So hi guys, here in this video we will learn the function. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, राइट वंस एंड यूज एनीवेयर। तो फंक्शन का दो चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि फंक्शन रिटर्न टाइप है या फिर विदाउट रिटर्न टाइप है। अगर रिटर्न टाइप है तो कौन से रिटर्न टाइप होता है, और विदाउट रिटर्न टाइप है तो क्या हम उसे किस तरह से लिखते हैं। तो फंक्शन सिंटैक्स क्या है हमारा कि फंक्शन का नाम होगा और उसका रिटर्न टाइप होगा, पैरेंथेसिस होगा, इसमें हमारा पैरामीटर्स आएंगे और इस तरह से कर्ली ब्रेसेस होगा, और ये हमारा फंक्शन बन के रेडी है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप में हमें डिफाइन होता है कि वॉइड वॉइड डिफाइन करना पड़ता है, और रिटर्न टाइप में हमें उसका एक्चुअल डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, जो भी हम उसे वैल्यू बैक लेना रिटर्न बैक लेना चाहते हैं। तो ये हमारा जैसे कि ग्रिड फंक्शन का नेम हो गया, यहाँ पे हमारा पैरामीटर्स हो गया, और यहाँ पे हमारा इस तरह से फंक्शन कॉलिंग होता है। ये जो हमारा रिटर्न टाइप है, ये जो हमारा पैरामीटर है इंट ए और इंट बी, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर, रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर। और ये जो होता है ये भी हमारा रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर, और इसको बोलते हैं सेम। और यहाँ पे जो ये वैल्यू हम पास कर रहे हैं इस वाले फंक्शन में, सपोज ये ऐड है और ऐड को हमने यहाँ पे कॉल किया, और ये ऐड के अंदर हमारा क्या जा रहा है 3 5, तो ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जब हम कोई फंक्शन में पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो वो होता है पैरामीटर, उसको बोलते हैं पैरामीटर। और जब एज एन वैल्यू पास करते हैं उस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर तो उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो पैरामीटर्स हमारा होता है, एक हमारा पैरामीटर होता है रिक्वायर्ड, जो कि ये वाला है पोजिशनल, और दूसरा होता है हमारा नेम्ड पैरामीटर, नेम्ड पैरामीटर। तो नेम्ड पैरामीटर में आता है हमारा रिक्वायर्ड नेम्ड पैरामीटर, नलेबल पैरामीटर, या फिर ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल हमारा इस वाले केस में भी आएगा, रिक्वायर्ड वाले में भी आएगा। रिक्वायर्ड जब हम डिफाइन करेंगे बट वो नेम्ड नहीं होगा, बट ऑप्शनल तो ज़रूर होगा। तो ये हमारा कुछ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है। एरो फंक्शन एंड नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर तो हमने देख लिया कि नेम्ड पैरामीटर किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये हमारा कर्ली ब्रेसेस हो गया, यहाँ देखते हैं ये हमारा कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाएगा हमारा एज एन पैरामीटर। और जब हम पास करेंगे उस कॉलिंग करेंगे तो हमारा ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे उसे एज ए नेम्ड पास करना पड़ेगा। एरो फंक्शन क्या करता है हमारा, कोई भी जब हमारा सिंगल एक्सप्रेशन होता है तो most of the case we are using basically a fat arrow and the single expression to make a arrow function। मल्टीपल एक्सप्रेशन अगर होगा तो हम एरो फंक्शन नहीं बना पाएंगे, तो सिंगल एक्सप्रेशन के लिए हम एरो फंक्शन बनाते हैं। सपोज ये स्क्वायर नाम का फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या करता है, हमें एक वैल्यू लेता है और इसका स्क्वायर करके देता है हमें। जो वैल्यू इज 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो 16 इट विल रिटर्न एज ए स्क्वायर। और यहाँ पे सेम वैल्यू को कर्ली ब्रेसेस को हटा देंगे और यहाँ पे फैट एरो लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो रिटर्न है ये नहीं आएगा। जब हम फैट एरो यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम रिटर्न टाइप यूज नहीं करते, रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करते बेसिकली, क्योंकि इसका मतलब ही होता है रिटर्न। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करते हैं, इसे हम हटा देते हैं। इंटीजर सम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे इंटीजर कोई एक वैल्यू आएगा और एक वैल्यू और आएगा b, और ये हमें रिटर्न करके देगा a प्लस बी। अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसे कॉल करना पड़ेगा। तो एक रिजल्ट बनाएंगे फाइनल, क्योंकि ये जो फंक्शन है रिटर्न टाइप के विथ रिटर्न टाइप है तो कुछ रिटर्न करेगा हमें बैक। तो हमें एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम को कॉल करेंगे। तो
सम को कॉल करेंगे तो हमने दो पैरामीटर डिफाइन करके रखा है, रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर, इसे बोलते हैं रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर। तो ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे पास करनी होगी। तो हमने 10 और 20 पास किया, तो ये हमें रिजल्ट में क्या देगा, उसका सम कैलकुलेट करके देगा, प्रिंट रिजल्ट। और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इसे हम फॉर्मेट कर देते हैं, एक सेकेंड। इस तरह से कोड हमारा फॉर्मेट हो गया, सो दैट कि इट लुक्स गुड। और यहाँ पे हमें 30 मिल गया। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरा। डोंट लुक इनटू द स्पेलिंग वन because while coding we are not focusing on too much spelling one, just we will learn the concept here. So required positional and named parameter और ऑप्शनल पैरामीटर, वी आर ऑप्शनल पैरामीटर। सो हमारा इंट सब्ट्रैक्शन है, लेट्स मेक अ सब्ट्रैक्शन, और इंट ए विच वी रिक्वायर्ड एंड इंट बी, और रिटर्न करेगा यहाँ हमें ए माइनस बी, और हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं सब, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन। और यहाँ पे हम पास करेंगे 20 में से हम 10 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न होके 10 देगा। 30 ओल्ड वाला है, इसे हम कमेंट कर देते हैं। रिटर्न होके हमें 10 मिला, ठीक है। बट ये तो हमारा रिक्वायर्ड पोजिशनल। ऑप्शनल के लिए अगर हमें बी यूजर से चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो इसको हम कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे हम इसको either we can make a default value as an in b, so that सपोज कि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया 0, तो जब भी b का वैल्यू वहाँ से पास नहीं होगा कॉलिंग करते समय, तो b में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे 10 पास कर रहे हैं तो 10 b में नहीं जाएगा, वो हमारा b का वैल्यू जो एक्चुअल जो पास हो रहा है वो यूज होगा। तो अभी हमारा क्या है, 10 पास हो रहा था, a माइनस बी हमें क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से 10 हटा दिया, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर इस तरह से बनाते हैं, सो कीप इट इन माइंड। सो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है, या फिर नलेबल बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम नलेबल नहीं बनाते हैं, क्योंकि 20 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, हमें 20 आएगा, क्योंकि यहाँ के b का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज हो रहा है, जब हम पास करेंगे तब वो वैल्यू यूज होगा, लेकिन अगर हम पास नहीं करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू। तो ये होता है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर, इसे हम कमेंट करते हैं। अब बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो इंटीजर मल्टी इंट ए इंट बी, और यहाँ पे हम दो नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ऑपरेटर्स हमने पिछले वीडियो में कवर्स किया है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं। जैसे ही हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, आगे का लेक्चर्स आएंगे, हम वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे डीप में, हम सारी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप उसे पिछले वीडियो में जाके देखो, सो दैट कि ऑपरेटर्स के बारे में पता चलेगा, कैसे ऑपरेटर्स, क्या क्या कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टार साइन आ गया, तो इसका क्या मतलब है, कैसे दो वैल्यू को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करता है, कैसे ऑपरेटर काम करता है दो वैल्यू के। तो ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, तो ये आप चीज़ें जाके देखो, और यहाँ पे ईजी होगा आपको समझने में। तो मल्टीप्लाई को हम जैसे कॉल करेंगे, तो हम दिए 20 और यहाँ पे दिया 100, तो ये हम कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम बनाएंगे यहाँ पे रिजल्ट, और रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे। तो ये हमें क्या प्रिंट कर देगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमें 200 प्रिंट करके देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम क्या चाहते हैं कि जो ये 20 है,
ये हमारा पोजीशन पे नहीं जा। अभी क्या हो रहा है कि इसका जो ए का जो पोजीशन है फर्स्ट, ये फर्स्ट पे जाके असाइन हो रहा है, ये 10, ये हमारा बी पे जाके असाइन हो रहा है। लेकिन हम हो सकता है कि यहाँ पे 10 पास हो और यहाँ पे 40 पास हो, तो ये क्या होगा, दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इन केस आप जब एडिशन कर रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि दोनों वैल्यू का मीनिंग ही बदल जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने अगर सब्ट्रैक्शन दिया और यहाँ पे हमने पास कर दिया 10, सो 10 में से 40 किया तो माइनस में रिजल्ट मिल जाएगा ना। लेकिन अगर वैल्यू हमारा यहाँ पे 40 माइनस 10 होगा तो हमें प्लस में रिजल्ट मिला, लेकिन हो तो क्या रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सो इट विल चेंज द मीनिंग, so that we can use if we have more than 3 or 5 values. So generally we use named parameter. So named parameter के लिए हम बनाते हैं इसको करली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो गया, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड देना पड़ेगा तभी जाके ये एरर आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो नेम्ड पैरामीटर है कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, क्योंकि बी में पता नहीं कि कौन सा वैल्यू है, अभी के टाइम पे तो ये वैल्यू नहीं है, तो आप इसे रिक्वायर्ड बनाओ कि जब भी यूज़र इसे कॉल करे तो उस टाइम पे आपको वो वाली वैल्यू पास करनी होगी। तो इसे रिक्वायर्ड बनाओ और जाके यहाँ पे आप मल्टी को कॉल करो, तो अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये पोजिशनल हम है नहीं, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका ऑप्शन मिल जाएगा, और हम ए में वैल्यू पास करेंगे 10 और बी में वैल्यू पास करेंगे 20। कैलकुलेशन सेम है बट इसका डेफिनेशन चेंज हो गया कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन किए हैं। अब क्या हो सकता है कि अगर वैल्यू हमने कभी भी बाय मिस्टेक अगर यहाँ पे बी की वैल्यू ए मतलब पोजीशन उसका चेंज कर दिया, बट हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो एक्यूरेट होगा, कभी भी मिसमैच नहीं होगा, तो इसलिए हम नेम्ड पैरामीटर यूज करते हैं और हमें यहाँ पे 200 वैल्यू है। अब यहाँ पे होता है ऑप्शनल, तो हमने देख लिया। नेम्ड में भी अगर हम चाहते हैं कि ऑप्शनल बनाए तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और इंटीजर सी में जब भी ऑप्शनल करते हैं कोई भी चीज़ तो हमें या तो डिफ़ॉल्ट देना होगा या फिर इस तरह से हमें उसे नल बनाना पड़ेगा। फंक्शन वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप, रिटर्न कुछ भी वैल्यू करेगा हमें तो अगर रिटर्न टाइप होगा। पैरामीटर्स लेट यू पास डेटा, जब हम कोई डेटा पास कर रहे हैं तो पैरामीटर में जाता है। सिंगल एक्सप्रेशन के लिए हमने देखा कि किस तरह से सिंगल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इस तरह से अगर ये दो वैल्यू है तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा दिया, करली ब्रेसेस को हटा दिया और यहाँ पे फैट एरो यूज किया और रिटर्न को यहाँ से हटा दिया। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन, मतलब सिंगल लाइन शॉर्ट हैंड होता है, बट ये हमें रिजल्ट सेम ही देगा। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिड्यूस रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, तो यहाँ पे जो हमने दिया यहाँ पे रिक्वायर्ड और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे अगर हमने दिया बी इक्वल टू 20 या बी इक्वल टू 0 तो ये एज अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज होगा, जैसे कि देखा वीडियो पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले फंक्शन में। Yeah, that is what we have covered. So we have a practice task here. Write a function that checks if a number is even or odd. So hint से ये है कि कोई भी नंबर है हमारा जो कि यूज़र से आएगा या फंक्शन कॉलिंग करते समय आएगा, और उस नंबर को हमें चेक करना है कि जो फंक्शन वैल्यू जो आ रहे हैं फंक्शन के अंदर वो इवन है या ऑड है, और उसे रिटर्न बैक करना है। अगर इवन है तो ट्रू रिटर्न करो, या फिर अगर फॉल्स है इवन नहीं है ऑड है तो फॉल्स रिटर्न करो। ये सिंपल सा प्रैक्टिस टास्क है, टेक इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट पुट इन द कमेंट, आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल रिप्लाई दैट वन। थैंक यू। Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.